तो हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। जो अश्लील गाने का मास्टर है वही उनके साथ घूम रहा है, उसको ही उन्होंने अपने साथ ले रखा है। मुझे यदमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूँ कि मैं क्या हूँ। तो छपड़ा छोड़ के जाएगा तो फिर ना लौट के आएगा, और सबने धोखा खाया है, छपरा भी धोखा खाएगा। बिहार चुनाव में भोजपुरी सिंगर और एक्टर्स में भी जमकर बयानबाजी हो रही है। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बयानों पर अब बीजेपी नेता और एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव उनके साथ घूम रहे हैं, जो अश्लील गानों का उस्ताद है। तेजस्वी यादव जी को आप लोगों को समझाना चाहिए कि जो अश्लील गाने का मास्टर है वही उनके साथ घूम रहा है, उसको ही उन्होंने अपने साथ ले रखा है। वो जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने इसका जवाब दिया था। तो हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे, हम तो छपरा से आते हैं, हम इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। तो किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है। और अब देखिए वो भागने की तैयारी में है। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में है। वो ये कह रहा है कि वो प्रमाण पत्र नहीं लेगा और वो चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सावधान हो जाइए आप लोग। इतना बड़ा बड़ा बात किया, इतना उड़ा, तो छपड़ा छोड़ के जाएगा तो फिर ना लौट के आएगा, और सबने धोखा खाया है, छपरा भी धोखा खाएगा। तो इसको जाने नहीं देना है। भाई बहुत बड़ी बड़ी बात की है। आज भी हम अपने बयान पे कायम है कि राम मंदिर के जगह राम मंदिर ही बनना चाहिए था। और राम मंदिर तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसको बोलिए अभी भी हम यही बात कर रहे हैं, अभी भी हम धर्म की बात कर रहे हैं। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म की बात भी कर रहे हैं। तो बोलिए छोड़ के भागे ना, उसको रहना है। आज हम जीते चाहे हारे, आजमगढ़ छोड़े नहीं है। हारने के बाद भी आजमगढ़ का काम हो रहा है। आजमगढ़ में आज रिंग रोड बनवा रहा हूं। अब यहाँ चुनाव बिहार में खत्म होगा, दिल्ली जाके जो नई रेलवे लाइन पास कराया हूँ उसका काम शुरू करवाऊंगा आजमगढ़ में। अभी यहाँ खत्म होते ही 15 से लेके 20 तक आजमगढ़ में हूँ। तो हार गया तो भाग नहीं गया ना। तो इतना बड़ा बड़ा जो बकवास किया है उसको बोलिए कि भाई छपरा छोड़ के जाना नहीं है। जो बोले हो कि पढ़ाई, सगाई, दवाई सब तुम्हारा जिम्मेदारी है, तो ये चुनाव खत्म होते होते भागने का बात काहे कर रहा है। भागना नहीं है, उसको समझाइएगा। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं बताइए। अब निरहुआ जो भी कहें, लेकिन खेसारी लाल यादव अपने ही जोश में दिखाई दिए। उन्होंने कहा वो 4 दिन के अंदर इन सबको पागल घोषित करवा देंगे। उन्होंने खुद को यदमुल्ला होना भी स्वीकार किया। मैं तो पहले चरण में 100 में 100 हैं हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेतुकार पे आ गए। आप बड़े हैं लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। चलिए वो कुछ भी, मैं क्या बोला कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए कि वो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा।
कोई बात नहीं, शायद मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है। और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूं तो यदमुल्ला हूं, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूं और पलायन रोकने की बात करता हूं और ये मुझे यदमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि हम गंदा गाना सीखे हैं, इन्हीं चारों लोग से गाने के। बिल्कुल सीखा हूँ भाई, आगे यही थे ना। और जहाँ तक कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, तो भाई मेरे से पहले तो रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्या क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हमने नहीं जीता हूँ, रहने दो, इसलिए मैं भी नहीं जीता। सर, वोट चोरी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा है। वो तो आज से थोड़ी हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। आई लव यू।